गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए लास्ट वीडियो में हम पढ़े थे मोशन चैप्टर के लास्ट वीडियो में हम क्या क्या पढ़ लिए थे। फिजिक्स पढ़ लिए थे, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिए थे, मैकेनिक्स पढ़ लिए थे, मोशन और रेस्ट पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आज की वीडियो में हम देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए आज देखते हैं हम लोग डिस्टेंस क्या है। देखिए डिस्टेंस, देखिए पहले डिफिनेशन, ठीक है, उसके बाद देखिए डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ which is taken by a body is called distance। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब सोचिए एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ विच इज टेकन बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, समझाते हैं इसका। पहले दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट दोनों पढ़ लेते हैं हम लोग साथ में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। Sorry, shortest distance, the shortest distance between initial point and final point is called displacement। ठीक है, देखिए डिस्टेंस का डिफिनेशन क्या था? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ विच इज टेकन बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस क्या? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे बात? अब दोनों का मतलब समझिए, दोनों का मतलब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझ में ऐसे नहीं समझ में आता। सोचिए यहाँ पर एक बॉडी है, यहाँ से चलना शुरू किया, बॉडी ए पर था पहले, एक बॉडी है ए पर था पहले, यहाँ चलना शुरू किया, तो ये क्या होगा? इनिशियल पॉइंट हो गया ना। जहां से बॉडी चलना शुरू करे दैट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। जहां पर बॉडी चल के रुक जाए, लास्ट हो जाए, उसको बोलते हैं लोग फाइनल पॉइंट। अगर हम पटना से रांची जाते हैं तो पटना हमारा क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट। रांची क्या हो गया? फाइनल पॉइंट। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां से बॉडी गया बी पर, ये सपोर्टेड की 5 मीटर गया, बी से आ गया सी पर, सपोर्टेड कितना? 10 मीटर आया। ठीक है ना, तो अब देखिए डिस्टेंस कितना होगा इसमें, ध्यान से देखिएगा डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखते जाइएगा। यहां से गया बी पर, फिर आया सी पर, ए से गया बी, फिर बी से सी। तो डिस्टेंस क्या था हमारा डिफिनेशन? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ विच इज टेकन बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे जैसे बॉडी गया हर एक को उसको हम एक्चुअल लेंथ निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो एक्चुअल लेंथ कितना होगा? 5 यहाँ 10 यहाँ, यही एक्चुअल लेंथ होगा। माप लिए कितना? 5 + 10 15 मीटर। तो डिस्टेंस हो गया 15 मीटर। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो यहां से बॉडी गया, यहां रुक गया, तो जहां से बॉडी चलना शुरू करता है इनिशियल, जहां जाकर रुक जाता है उसको फाइनल पॉइंट बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, अब सोचिए बोला कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा? ऐसे मेजरमेंट करेंगे कि ऐसे मेजरमेंट करेंगे? अब कॉस ऐसी होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सबसे छोटा डिस्टेंस। तो सी पर पहुंचने के आपका दो रास्ता, एक इधर से इधर गया है, एक ऐसे, तो सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा? ये ना, तो सपोर्ट की 12 मीटर हो गया। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ए सी, और ये कितना हो गया? 12 मीटर। ठीक है, तो हम डिस्टेंस निकालने के लिए जैसे जैसे घूमेंगे, जैसे जैसे जाएंगे, सबको मेजरमेंट कर लेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए 2 पॉइंट खोजना पड़ेगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। और उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जैसे सबसे सीधा मापेंगे, सीधा एकदम सीधा स्केल से रख के सीधा माप लेंगे। ठीक है ना, तो जैसे स्केल से रख के सीधा माप लेंगे वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, चलो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और, देखते हैं, देखिए ध्यान से सोचिए, ए से गया बी, बी से गया सी, सी से आ गया डी, ये था 5, ये था 10, ये है 5 सेंटीमीटर, ये मान ली डी पर आ गया, ये था 6 मीटर। ठीक है, ए हो गया, यहां चलना शुरू किया बॉडी, यहां गया बी पर, फिर सी, फिर डी। देख ध्यान से, ए से गया बी, बी से सी, डी से, तो यहां चला, यहां रुक गया, तो ये क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट। ये क्या हो गया? फाइनल पॉइंट।
ठीक है ना। तो डिस्टेंस कैसे, डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना, ठीक है। अरे यार अपने से निकाल सकते हो, सब बच्चा स्मार्ट है, सब समझ गया होगा, ठीक है। डिस्टेंस का जैसे सबको मेजरमेंट करना, इक्वल लेंथ जैसे सबको मेजर करना, तो 5 10 5 ये डिस्टेंस हो गया, सबको जोड़ देंगे। 5 10 5 कितना हो गया 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से यहां तक ऐसे स्केल रखेंगे मापेंगे, सपोर्टेड की 8 मीटर हो गया, तो या 11 मीटर हो गया या 12 जो भी हो, इसे यहाँ से मेप लेंगे। क्यों, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट से कितना हो गया 11 मीटर। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। बात समझ सबको आ गया। डिस्टेंस में जैसे जैसे जाएंगे सबको मेजर कर लेंगे, और इसमें ये ऐसे ऐसे सिर्फ दो पॉइंट खोजेंगे, उसके बीच में सीधा मापेंगे, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही होता है, सीधा ही मापते हैं शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बात समझ गया। चलिए एक और देखते हैं। यहाँ आया बी, ऐसे सी, सोचिए ध्यान से, ए से चलना शुरू किया ऐसे, ये 5 गया, ये 10 गया, ये फिर 5 आया, ए बी सी डी, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, ए पर आ गया। ध्यान से कैसे गया, ए से गया ए बी, फिर बी सी, फिर सी, या फिर डी, ठीक है। बस समझ रहे, ये तो ए भी मान लीजिए 10 मीटर है। तो देखिए अब डिस्टेंस कितना होगा इसमें, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब। डिस्टेंस कितना हो, ध्यान से देखिएगा। डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ से, ए से गया बी, बी से सी, सी से डी, फिर डी से ए, कितना डिस्टेंस हो गया, सबको एक्चुअल लेंथ निकालना, डिस्टेंस जोड़ लेते हैं। 5, यहाँ से गया 5, फिर 10, फिर ये 5, फिर ये 10, कितना आ गया 30 मीटर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट देखना है, देखिएगा यही तो बात है, ध्यान से देखना है थोड़ा सा बच्चा। डिस्प्लेसमेंट यहां से चला था तो इनिशियल यही है, यहां से फिर चला था यही पहुंच गया, तो फाइनल भी तो इसका यही ना हो गया। इनिशियल क्या, जहां से चलना शुरू करता है इनिशियल, फिर जहां जाकर रुकता उसको फाइनल, तो यहां से ऐसे गया फिर यहीं आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट यही हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों तो एक ही पॉइंट है, दोनों यहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, कोई बचा नहीं, इनिशियल फाइनल पॉइंट तो एक ही पर आ गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, कोई नहीं, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हो गया। क्यों, जहां से गया था वहीं पर आ गया, ठीक है। सोचिए आप पटना से रांची जाते हैं, पटना से रांची का सपोज दैट कि 500 किलोमीटर है सपोज दैट, तो पटना से रांची गए, ठीक ना, फिर रांची से पटना आ गए, तो पटना से रांची गए, फिर रांची से पटना आ गए, तो आपका इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी पटना ही रह गया ना। तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया, 500 हम गए फिर 500 आए, टोटल डिस्टेंस में निकालना ना, डिस्टेंस टोटल लेंथ एक्चुअल लेंथ, तो हम ऐसे गए ऐसे आए, तो कितना हो गया 1000 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, क्योंकि पटना से रांची गए फिर पटना ही में आ गए, तो इनिशियल पॉइंट ही पटना रहा, फाइनल पॉइंट ही पटना रहा, इस कारण से हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, ठीक है ना। तो देखिए इसे एक चीज क्या ध्यान दिया कि डिस्प्लेसमेंट कभी, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है। इतने एग्जाम्पल्स हमको ये तो समझ में आ गया कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। क्यों होगा, कि जहां पर इनिशियल फाइनल पॉइंट एक ही हो जाएगा तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे कहने का मतलब, आप स्कूल से घर गए, घर से स्कूल गए, आपकी स्कूल से घर का डिस्टेंस, आपके हाउस से स्कूल का डिस्टेंस सपोज एट की 1 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो आप स्कूल से, अपने घर से स्कूल गए, फिर स्कूल से पढ़ने के बाद लौट के आए, तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया, 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। घर पर गए थे लौट के घर ही पर आ गए, तो क्या हो गया, जीरो, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि क्या कहां से पूछ रहा है। अगर पूछे कि आपका घर और स्कूल से घर आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। बात समझ आ गया, ठीक है, ठीक है ना। अब सोचिए एक और देखते एग्जाम्पल, ध्यान से देखिए। हम एक यहाँ से देखिए, एक यहाँ से चलना शुरू करते हैं ऐसे, ठीक है, इस पॉइंट से ऐसे चलना शुरू किए, घूम के फिर यहीं आ गए, ठीक है। ऐसे यहाँ से देखिए, एक पॉइंट ओ है यहाँ से, या ए है, यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे 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 घूम के आ गए,
तो डिस्टेंस कितना होगा भाई? डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? अरे एक धागा ले लेंगे, ऐसे लगा देंगे, धागा को मेजर कर लेंगे, डिस्टेंस हो गया। लेकिन मान लीजिए 10 मीटर हो गया, ऐसे ऐसे मेजर किए तो ये 10 मीटर हो गया, तो डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। डिस्प्लेसमेंट 0, क्यों? जहां से गए तो वहीं आ गया। इनिशियल पॉइंट भी हो, फाइनल पॉइंट भी हो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। ठीक है, यानी डिस्टेंस का भी 0 नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए हम ए से गए बी, बी से सी, सी से डी, फिर डी से ए पर आए, फिर ए से आओ इधर आ गए, मान लीजिए कि ई पर आ गए। ठीक है ना? सोचिए एक बॉडी चलना शुरू किया 5 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 10 मीटर, यहाँ से डी, ठीक, ए पर आया। ए से गया बी, ध्यान से देखिएगा, ए से गया बी, बी से सी, सी से डी, फिर डी से ए, फिर ए से बढ़ के आ गया ई पर, मान लीजिए कि 4 मीटर है। ठीक है ना? तो अब डिस्टेंस कितना होगा भाई? डिस्टेंस में कुछ नहीं करना, सबको जोड़ देना। जोड़ देते हैं। डिस्टेंस कितना हो गया? ए टू सी ई तक डिस्टेंस कितना हो गया? कैसे कैसे गया था डिस्टेंस? ए बी सी डी, ऐसे सबको जोड़ देते हैं। तो 5 ऐसे शुरू किया, 5 प्लस 10, फिर 5, फिर 10 प्लस इधर 4। ठीक है ना? 34 मीटर। जैसे जैसे गया सबको जोड़ दिए, क्या हो गया? 34 मीटर। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अब बोलिए डिस्प्लेसमेंट क्या? डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको दो चीज खोजना पड़ता है, इनिशियल और फाइनल। तो सोचिए यहां से चलना शुरू किया था ए से, तो इनिशियल हो गया। फाइनल कहाँ? ई पर आ गया, तो फाइनल ही ना हो गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट ए से ई कितना? 4। ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ए से ई 4। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा हम नंबर लाइन पर आते हैं। ठीक है, ध्यान दिए नंबर लाइन पर। देखिए नंबर लाइन ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 0, यहाँ से 1 2, इधर आते हैं तो -1 -2, ऐसे तो नंबर लाइन ना। यानी 0 से लेफ्ट जाएंगे तो माइनस, 0 से राइट आएंगे तो प्लस। तो यहाँ एक राइट डायरेक्शन में है, बोले डिस्प्लेसमेंट में तो हो गया माइनस। समझ गए कि हमको राइट में आए तो राइट में, हम लेफ्ट में मेजरमेंट, सॉरी राइट में मेजरमेंट, सॉरी ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा गलती। हम लोग अगर हम अपने मतलब लेफ्ट में मेजरमेंट, राइट में मेजरमेंट करते हैं तो प्लस, लेफ्ट में मेजरमेंट करते हैं तो माइनस। फिर ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर हम अपने, देखिए यहाँ पर 0 है, तो जीरो लाइन देखिए, यहाँ से हम राइट में मेजरमेंट करेंगे तो प्लस, लेफ्ट में मेजरमेंट करेंगे तो माइनस। तो देखिए यहाँ से ए से हम यहाँ क्या मेजरमेंट किए? राइट में, तो प्लस, इधर मेजरमेंट कर दिए तो माइनस, तो यहाँ से इधर मेजरमेंट माइनस हो गया ना, तो -4 मीटर। तो -4 मीटर क्या? डिस्टेंस तो 4 ही मीटर होगा, माइनस क्या हो गया? माइनस इंडिकेट, डायरेक्शन इंडिकेट करता है कि उससे हम किस में चल रहे हैं? लेफ्ट में। तो बोले डिस्टेंस में तो नहीं माइनस लिखे, डिस्टेंस में ऑफकोर्स माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस में तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं, वो कैसे ही चल जा रहा है, उसमें डायरेक्शन के हिसाब से नहीं मापते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन के हिसाब से माप रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन फिक्स है, मालूम है कि एक इनिशियल पॉइंट है, एक फाइनल पॉइंट, इधर माप कर लेंगे। लेकिन डिस्टेंस में क्या हो रहा है? कैसे ऐसे 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 बॉडी आ रहा है, तो हम ऐसे ऐसे रख के मापते हैं सबको। तो डायरेक्शन फिक्स नहीं है, लेकिन इसमें डायरेक्शन फिक्स है, इनिशियल है फाइनल है, तो हम माप सकते हैं डायरेक्शन कि इससे लेफ्ट में है, राइट में है, अप में है, डाउन में है, नॉर्थ में है, साउथ में, ईस्ट वेस्ट में। जो हमारा फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट से किधर है माप कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट में डायरेक्शन इंडिकेट हो रहा है। लेकिन हम तो सोचिए इस बॉडी ऐसे चलना शुरू किया, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना? क्या इसमें कोई डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं? नहीं। यानी डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता। जब डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता, इसका से माइनस नहीं होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, इसका से माइनस हो सकता है। तो इनिशियल पॉइंट से अगर लेफ्ट साइड में मेजरमेंट करेंगे तो माइनस में आएगा, राइट में मेजरमेंट करेंगे तो प्लस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो ई था, यहाँ से इनिशियल पॉइंट से लेफ्ट में आ गया, इसका आंसर ये हो गया ये माइनस। ठीक है, तो अब क्या पता लगा इससे कि डिस्टेंस में कभी माइनस नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट माइनस में आ सकते हैं। ठीक है ना? साथ में इसमें ये भी पता लग गया कि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होते, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होते हैं। बात समझ रहे हैं? अब आप खुद बताइए कि इससे पता लगा कि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होते हैं और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होते हैं। यानी डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी हो गया? डिस्टेंस हो गया एक स्केलर क्वांटिटी, पढ़े हैं, जिसमें डायरेक्शन नहीं हो, स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया?
वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, इसका आंसर क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ गया सबको। तो फिर से एक बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हम बता देते हैं, उसके बाद डिफरेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस हम बोल देंगे, आप लोग अपने लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम नोट्स भी डालेंगे, उसमें से आप देख के लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है। पहले पूरा डिस्टेंस का समझ लिए, पूरा पॉइंट डिस्टेंस क्या, द एक्चुअल लेंथ विच इज टेकन बाई अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस के वाला पॉइंट। दूसरा, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकते, बहुत सारे एग्जाम्पल देकर हम समझाया आपको, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट में क्या, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन फील कर सकते हैं। इनिशियल पॉइंट सोचिए, इनिशियल पॉइंट यहाँ है, फाइनल पॉइंट यहाँ, तो मालूम कर सकते हैं किस डायरेक्शन में है। इनिशियल पॉइंट यहाँ, फाइनल पॉइंट यहाँ, मालूम कर सकते हैं किस डायरेक्शन में है ना, इसमें डायरेक्शन फील होता है। इसका आंसर डिस्प्लेसमेंट एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस से डायरेक्शन फील हमको नहीं होता, ठीक है। आप अपने स्कूल से घर जाते हैं, कैसे कैसे टेढ़ा मेढ़ा करके जाते हैं, सबको मेजरमेंट करेंगे तो डायरेक्शन मालूम चलेगा नहीं। लेकिन डिस्टेंस में क्या, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, आपके घर से स्कूल तक एकदम सीधा मेजरमेंट करेंगे हम, तो डायरेक्शन मालूम होगा ना, बात समझ रहे। तो इसका आंसर डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं। अभी हम एग्जांपल में देखें कि डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, कब, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकते हैं, जीरो, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट में भी निगेटिव, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर इनिशियल जो फाइनल पॉइंट रहे, यहाँ इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट अगर लेफ्ट साइड में आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो निगेटिव हो जाएगा। बात समझ गए। तो इतना चीज रखना, और डिफरेंस लिखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो पहला पॉइंट तो हमारा दोनों का डिफिनेशन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव बट डिस्प्लेसमेंट मे बी नेगेटिव, ठीक है। बात समझ गए, आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब फिर अगला कुछ आगे की चीज है, स्पीड वेक्टर, स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन, और कुछ पढ़ना है, उससे हम अगला वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, ओके बाय।